हेलो नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। इस तज्ञा टीवी पर आजकल कुछ ऐसी चीज़ों को डालने की इच्छा हो रही है जैसे बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ, और मैं इन कहानियों में अभी जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है उस पर मैं उनकी कहानियों का पाठ करना चाहता हूँ। मुझे याद है वह प्रसंग जब मैं रेणु स्मृति समारोह के क्रम में मैं औराही हिंगना गया था, और औराही हिंगना में जब लतिका जी से मैं बात हुई, मैंने सोचा कि उनके पास उसका कॉपीराइट होगा। मैंने कहा कि मैडम आप उनकी कहानियों और उपन्यासों का जो नाट्य रूपांतरण या फिल्मांकन का कॉपीराइट हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये वो पद्म पराग के पास है और उससे बोलिए। तो मैंने पद्म पराग राय बेनू जो बाद में विधायक भी हुए, तो उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने शहर से मुझे कॉपीराइट लिख के दे दिया कि मैं उसको कर सकता हूँ। लेकिन वो अभी तक मैंने कुछ किया नहीं खास। नाटक तो मैंने किया ही था पूर्णिया में, महिला आंचल समदिया वगैरह वगैरह, और आई हिंगना मुझे और भी कई बार जाने का मौका लगा। मैं जट जटिन नाटक किया करता हूँ, तो जट जटिन नाटक करने के क्रम में प्रकाश झा जी के साथ जो बहुत बड़े फिल्मकार हैं उनके साथ मुझे औराही हिंगना जाने का अवसर लगा, और पूरी टीम के साथ। और जिस दिन मैंने जट जटिन का प्रदर्शन किया उस दिन गांव के कुछ कम लोग देखने आए। तो जो लोग देखने आए वो लोग बड़ा खुश होकर चर्चा की, तो समूचे गांव में शोर हो गया कि बहुत शानदार नाटक आया है जिसे हम लोगों ने नहीं देखा। कल होके पद्म पराग राय जी आए, सर हम लोग गाँव के लोगों सब कहे छौन कि हमें सब नाटक नहीं देखली हन, तो एक दिन आर हो के चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए तो प्रकाश झा जी से बात कीजिए, मैं तो उनके साथ हूँ। प्रकाश झा जी ने कहा कि देखिए मेरी गाड़ी और सारी चीज़ों का जो किराया बढ़ जाएगा, कहा वो मैं बियर करूँगा। तो खैर दूसरे दिन भी मुझे जट जटिन करना पड़ा, और गांव के बड़ी भीड़, आसपास के गांव के भी लोग वहाँ जुट गए, और इतनी बड़ी भीड़ के बीच में जट जटिन मुझे करना पड़ा। उसमें वो गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि जो गाड़ियां हम लोग लेके गए थे, बच्चे आते थे और गाड़ी को छू छू के आनंदित होते थे, गाड़ी में हाथ सटा के देह सटा के आनंदित होते थे। तो उस दृश्य को भी हमने देखा। तो आज मैं उनकी एक कहानी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वह कहानी है न जाने के ही वेश में, न जाने के ही वेश में। देखिए उनकी ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की बड़ी मशहूर कहानी है जो आज के अंधविश्वास और रूढ़ियों पर आधारित है। लोग ज्योतिष शास्त्र आजकल अखबार में देखते हैं, समाचार कम लोग राशि फल देते हैं और राशि फल के अनुसार सोचते हैं कि आज कुछ न कुछ होगा। तो इसी तरह के एक लेखक थे, उन्होंने अपना राशि फल में देखा शुभ लाभ, और ये देख करके उन्होंने अनुभव किया कि आज तो जरूर कुछ न कुछ लाभ होगा। और इसीलिए एक दिन वो क्या किए कि उसमें लिखा हुआ था यात्रा योग, अमृत फल, धनागम, राज सम्मान, मित्र लाभ वगैरह। तो जब इतनी बातें लिखी हुई हो तो लेखक के मन में आया कि मैं इसको क्यों नहीं आजमाऊं। उसे 4 दिन के बाद कहीं जाना था, जाना तो था ही 4 दिन बाद। उन्होंने कहा कि जब आज इतना शुभ मुहूर्त है तो आज ही क्यों नहीं चल लूं। और वो चल दिया, और चलने के बाद आप पहुंच गए कटिहार जंक्शन पर, रेलगाड़ी चढ़े पूर्णिया से कटिहार आने के बाद डब्बे और खिड़कियों में खोल दिया उन्होंने कि जैसे धन आने में कोई दिक्कत नहीं हो, सबको खोल दिया। और 10-15 मिनट बड़ा व्याकुलता आतुरता में बीते। क्या है, गाड़ी वहाँ बहुत देर तक रुकती थी, और गाड़ी जब खुलने लगी तो फिर वो निराश हो गए। किंतु इसी बीच एक अपरिचित व्यक्ति लपकता हुआ आया और दोनों हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया और वह कहते हुए अपने प्रसन्नता जाहिर की, धन्यवाद आपके दर्शन हुए। इसके बाद शुरू हुआ प्रशंसा का आवाज दौर। किसी कचनार जी नामक लेखक का हवाला देकर उसने वार्ता शुरू की, और फिर प्रत्येक वाक्य पर प्रशंसा का पुल बांधता। इस आकस्मिक जो एकाएक मुलाकात पर और ये जो लेखक है अपने भाग्य को सराहता, और डब्बे में बैठे सारे लोगों को एहसास करा दिया एक आगंतुक ने कि यह एक अति विशिष्ट व्यक्ति के साथ सफर कर रहा है। कई यात्रियों से उसकी बकझक भी हो गई,
लेखक को यह मित्र लाभ महंगा पड़ने लगा। उसने उस प्रशंसक मित्र से छुटकारा पाने की बात सोची, किंतु वह हतप्रभ रह गया कि जब उसने बताया कि वह अपनी भागलपुर की यात्रा छोड़कर उसका साथ देने के लिए पटना तक चलेगा। लेखक ने अनुभव किया कि उस प्रशंसक मित्र के कोलाहल से कई महिलाएं उस डिब्बे से उतरकर दूसरे डब्बे में चली गई। कुछ लोगों ने तो मजाक करना शुरू किया, पर इस मजाक का उस पर कोई असर नहीं था। और ये प्रशंसा जो करता था उसमें वो काफ़ी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता था, और उसकी मूर्खता पर जो है सो इसको हंसी भी आती थी, गुस्सा भी आता था। और लेखक ने झुंझला करके बरौनी में ही उतर गया और दूसरी गाड़ी पकड़कर वो सोनपुर तक जाएगा। वो वेटिंग रूम में बिताई, किंतु सुबह में जब नींद खुली तो देखा कि रात का वही सहयात्री वहाँ उतर गए थे। लिखा कि वो खैनी रंजित जो दांत की पंक्तियाँ दिखाते हुए कहा, आप शायद बरौनी को सोनपुर समझकर उतर गए। मैं जब सोनपुर पहुंचा और नींद खुली तो डब्बे में बैठे मद्रासी सज्जन ने बताया कि आपका वह पोएट बरौनी में ही उतर गया, तो मैं दूसरी गाड़ी पकड़कर आपको खोजने आ गया। लेखक को अब इस संकट से छुटकारा पाने का दूसरा रास्ता नहीं था। वह दौड़कर विपरीत दिशा में जाती हुई ट्रेन को पर चढ़ जाता है, किंतु वह सहयात्री भी कम नहीं था। वह भी दौड़कर उसी डब्बे में सवार हो गया। फिर झोले से अपने महाकाव्य की पांडुलिपि निकाली और कविता सुनाने लगा। लेखक के हाथ में देखा महाकाव्य का नाम था गुनगुनायन और रचयिता थे भैरव प्रसाद भौड़ा। रास्ते भर कविताएं सुनाता रहा और अंत में लेखक जहां से चला था वहीं पहुंच गया। देखते हैं कि इस तरह से जो रेणु जी की रचना है उसमें काफ़ी व्यंग है, और उस कविताओं का कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहते हैं जो गुनगुनायन में था। किस तरह से वो उसमें हर में वो बिंदु लगा हुआ था। हर कली में सो रहा है भौरे का मधुन गान, आज मैं जगा रहा हूँ सुप्त तान गुप्त गान। गुनगुन मधुर मधुर अमर मेरे गीत सुनो, समर को हो जाओ तैयार देश के जवान। और देखा कि महाकवि भौड़ा के मित्रों का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है। टिकट कलेक्टर से लेकर डाइनिंग कार के बावर्ची तक उसकी कविता के प्रेमी हैं। अगला स्टेशन आते आते रनिंग कवि गोष्ठी जम गई और रास्ते भर गुनगुनायन का सानुनायिक पाठ श्रवण करता हुआ वहाँ से चला था, वहीं वापस आ गया। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ? लाभ तो हुआ ही, इतना एक्सपीरियंस हुआ। तो इस तरह से रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से वो काफ़ी जो वो क्या कहते हैं कि वो राशिफल के अंधविश्वास से घिरे लोगों को एक अच्छा संकेत दिया है कि राशिफल वैसा कुछ होता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेणु जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष पर नमन भी करता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ।